ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 175वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के अभी तक हमने 51 सूत्र पूरे किए हैं। विषय चल रहा है इंद्रियों का। पहले इंद्रियों के भौतिक अभौतिक को लेकर के विचार किया है, फिर नेत्र रश्मि को लेकर के विचार किया है। अब एक विषय प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या हमारे शरीर में यानी एक मनुष्य के शरीर में एक ही इंद्री है या अनेक इंद्री है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उपस्थित किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। इसलिए इसका जो शीर्षक भी बनाया है वो ये बनाए, इंद्रिय नानात्व परीक्षा प्रकरणम। इंद्रिय अलग अलग है, नानात्व का अर्थ होता है अलग अलग। इंद्रियों के अलग अलग होने की परीक्षा की जाएगी। अथापि खलु एकम इंद्रियम बहुनी इंद्रियाणि वा। पृष्ठ संख्या 168 है जी। प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, अथापि, अथा ये किसी भी विषय को प्रारंभ करने के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, ये बताइए कि खलु निश्चित रूप से एकम इदम इंद्रियम, क्या हमारे शरीर में एक ही इंद्री है? अथवा, वा का मतलब है अथवा, बहुणी इंद्रियाणि, या इंद्रियां बहुत सारी हैं। ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। तो उत्तरकर्ता ने कहा है, कुतः संशया, आखिर आपको संशय ही क्यों हुआ है जी? संशय यूं ही संशय नहीं हो सकता ना, संशय होने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना। बिना कारण के संशय नहीं कर सकते आप। अब ये भी याद रखना, बिना कारणों के हम बहुत सारे संशय करने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए। बहू सास के बारे में, सास बहू के बारे में, पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में, गुरु विद्यार्थी के बारे में, विद्यार्थी गुरु के बारे में। ऐसे जितने भी हमारे रिलेशन है ना, जितने भी हमारे संबंध हैं, हम अपने अपने संबंधों में कई बार हम मूर्खता से कहिए, ना समझ के कारण कहिएगा, अविवेक के कारण से कहिएगा, या उचित जानकारी नहीं है ऐसा कहिए, कोई भी कारण आप बता सकते हो। इन सब का अंततोगत्वा अविद्या ही मुख्य कारण है। हम लोग अविद्या के कारण से बिना मतलब के भी कई बार संशय करने लगते हैं। इसलिए जहाँ कहीं संशय होता है तो संशय के कारण होने चाहिए। बिना कारणों के अगर संशय करते हैं तो और अधिक मूर्खता मानी जाएगी। इसलिए प्रश्नकर्ता ने जब ये बात कही है कि शरीर में एक इंद्रिय है या अनेक इंद्रिय हैं, तो उत्तरकर्ता का ये प्रश्न उचित है कि भाई कुतः संशय, आपको आखिर ये संशय हुआ है तो क्यों हुआ? तो अब संशयकर्ता बता रहा है कि स्थान अन्यत्वे नानात्वात्, स्थान अन्यत्वे नानात्वात् अवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशय। यह सूत्र है। स्थान अन्यत्वे, स्थान अलग अलग है जी, इंद्रियों के स्थान अलग अलग है, इसलिए नानात्वात् ऐसा लगता है कि इंद्रियां भी अलग अलग हैं, क्योंकि इंद्रियों के स्थान भी अलग अलग है। एक आंख है, उसका अलग स्थान है,
कान अलग स्थान वाला है, हाँ, नाक अलग स्थान वाला है, हाँ, जीभ अलग स्थान वाली है, त्वचा अलग स्थान वाली है, तो स्थान अन्यत्वे, स्थान अलग अलग होने पर नानात्वाद, इंद्रियां भी शायद अलग अलग ही होने चाहिए, ऐसा लगता है। ये संशय का कारण है। और देखिएगा, अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयव और अवयवी की चर्चा आपने बहुत सुनी है, पढ़ी है पीछे, उसको याद करो। अवयव क्या होता है, अवयवी किसको कहते हैं? तो अनेक अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बनाया जाता है। तो ये जो अवयवी है ये कहाँ रहता है? अनेक अवयवों में रहता है। तो अवयवी के अनेक स्थान हो गए, तो अनेक स्थानों में एक भी रह सकता है, ये भी दिखाई देता है। स्पष्ट हो रही है जी बात? अब दूसरी बात कहाँ है, ये जिसको आप अवयवी कहते हो, वो अवयवी के स्थान अनेक है या नहीं है, ये सब स्पष्ट हो रहा है ना। अनेक अवयवों में ही तो अवयवी रहेगी, तो अवयवी के स्थान अनेक हो गए ना, तो अनेक स्थानों में एक भी रह सकता है, ये भी उदाहरण हमको दिख रहा है। तो अब मैं क्या मानूं कि अनेक स्थानों में रहने वाली ये एक ही इंद्रिय ऐसा मानूं, या स्थान अलग अलग होने के कारण से इंद्रियां भी अलग अलग मानूं? क्या मानूं? ये मेरे प्रश्न, यानी मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया जी सबको? जिनको नहीं आए वो पूछ सकते हैं। अब इसका भाष्य भी यही कहना चाहता है, बहुनी द्रव्यानि नाना स्थानानि दृश्यन्ते, बहुत सारे द्रव्य जो है अलग अलग स्थानों में दिखाई। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है। जी स्वामी जी, शंका का समाधान हो गया। जी जी। तो प्रश्न सामने आ गया आपका कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं। स्थान अलग अलग है, वस्तुएं भी अलग अलग है, और अलग अलग स्थानों में एक भी रह सकता है, जिसको अवयवी कहते हैं। अब दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे को दिखते हैं। अब इन दोनों उदाहरणों में से इंद्रियों को हम क्या माने? अलग अलग स्थानों में हैं, ये अलग अलग मानो जैसे 5 कमरों में 5 चीजें रखी हुई है, स्थान भी अलग अलग है और चीजें भी अलग अलग है। 5 चीजें भी एक जैसी नहीं, अलग अलग है। कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई टीवी का रिमोट है, कोई ऐसे अलग अलग 5 चीजें रखी है हमने। तो स्थान भी अलग अलग है, वस्तुएं भी अलग अलग है। क्या ऐसे ही ये स्थान अलग अलग है? आंख का स्थान अलग है, कान का स्थान अलग है, स्थान तो अलग अलग दिख रहे हैं, और इनमें रहने वाली जो इंद्रियां हैं, ये जैसे अलग अलग कमरों में रखी वस्तुएं अलग अलग है, वैसे ही ये इंद्रियां भी अलग अलग है। स्थान अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग है। अथवा जैसे अनेक अवयवों में एक अवयवी रहता है, अलग अलग स्थानों में रहने वाली एक चीज है, जैसे अवयवी है, या उसके समान मानो, या 5 कमरों में रखी हुई 5 वस्तुओं के समान मानो। इंद्रियों को एक मानो, अलग अलग मानो, ये संशय तो होगा। अब संशय स्पष्ट हो गया सब लोगों को। अब इस संशय का समाधान हम करना चाहते हैं। तो बहुनी द्रव्यानि नाना स्थानानि दृश्यन्ते, बहुत सारे द्रव्य अलग अलग स्थानों में दिखाई देते हैं, जैसे 5 कमरे, 5 प्रकार की वस्तुएं हैं। ऐसे ही नाना स्थानाश्च सन एको अवयवी च इति, उसी प्रकार अलग अलग स्थानों में रहने वाला एक अवयवी है। जैसे घड़ा है, जैसे वस्त्र है, उसके अवयव अलग अलग है, अलग अलग स्थान हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों में एक ही अवयवी घड़े के रूप में है। शरीर के रूप में भी मान सकते, लेकिन शरीर को नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर ये साध्य हो गए शरीर। तो तेना इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशया, इसलिए ये 2 प्रकार की चीजें हमको संसार में देखी जा रही है। इससे हमको इंद्रियों के बारे में संशय उत्पन्न होता है। इंद्रियों को मैं कैसे मानूं? अलग अलग 5 कमरों में रखी हुई अलग अलग वस्तुओं के समान मानूं, या अलग अलग अवयवों में रहने वाले एक अवयवी के समान मानूं? यानी एक इंद्रिय मानूं या अलग अलग इंद्रिय मानूं?
ये मेरे लिए प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न सबके लिए। अब प्रश्नकर्ता कहता है हाँ एकम इंद्रियम, हम तो जी एक ही इंद्रिय मानते, अलग अलग इंद्रिय नहीं मानते। इंद्रियां अलग अलग नहीं है, एकम इंद्रियम, पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय होता है, ऐसा उसका सिद्धांत है प्रश्नकर्ता का। वो हेतु क्या दे रहा है? वो एक इंद्रिय का नाम बताओ जी, फिर क्या नाम है जी वो इस एक इंद्रिय का? भाई एक इंद्रिय माना है ना, तो वो क्या, कौन सी इंद्रिय है? तो कहता है त्वक, त्वचा ही मात्र एक इंद्रिय है। और अव्यतिरेकात, अव्यतिरेकात का अर्थ है यहां पर अभेद संबंध से, यानी त्वचा पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहती है। त्वचा यहां नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, पूरे शरीर में त्वचा व्याप्त होकर के रहती है, इसलिए एक ही इंद्रिय है। कान आप बोल रहे हो, कर्णेंद्रिय अलग बोल रहे हैं, हम नहीं मानते। कानों में भी त्वचा व्याप्त है, बिना त्वचा के कर्णेंद्रिय सुन ही नहीं सकता, बिना त्वचा के रूपेंद्रिय रूप को देख नहीं सकती। आप बोल रहे हो अलग अलग इंद्रिय, हम नहीं बोलते, हम तो एक ही त्वचा इंद्रिय मानते। और बिना त्वचा के कोई भी आप न बोल सकते, न लिख सकते, न कुछ नहीं कर सकते, इंद्रिय एक ही है। और सब जगह त्वचा व्याप्त हो है, इसलिए एक ही इंद्रिय हम मानते। तो त्वग एकम इंद्रियम, त्वचा ही एकमात्र इंद्रिय है। क्यों? अव्यतिरेकात, अभेद संबंध से पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहने के कारण से। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। भाष्य भी प्रश्नकर्ता का ही है ये वाला नीचे। तो इसी की सूत्र की व्याख्या ये कहता है त्वग एकम इंद्रियम इत्याह, एकमात्र त्वचा इंद्रिय है पूरे शरीर में, ऐसा हम कहना चाहते हैं। कस्मात, क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं जी आप? तो कहता है अव्यतिरेकात, अभेद संबंध से पूरा व्याप्त होकर के पूरे शरीर में त्वचा विराजमान है। न त्वचा किंचित अनधिष्ठानम न प्राप्तम, यहां किंचिद में दकार में इकार को हटाना है। यहां पर किंचिदी, किंचिदी, ऐसा दी को हटा करके इकार को हटा कर उसको द बनाना है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? किंची के बाद में, किंची के बाद में जो दी है, दी में ई की मात्रा है, उस ई की मात्रा को काट करके उसको अकार मात्रा उसमें जोड़ना है। यानी ई की मात्रा हटाएंगे तो उसमें अकार मात्रा अपने आप में आ जाएगा, तो द माना जाएगा। तो दी को आप काट करके उसकी जगह पर द लिख लीजिएगा, दी को काट करके उसके ऊपर द लिख लीजिएगा। तो क्या बनेगा? किंचिद में, किंचित में दकार किंचित के साथ में आ गया और अकार अलग रूप, जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो किंचिद हलंत दकार पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा और अकार जो है ना अगले पद के साथ जुड़ जाएगा, तो अनिंद्रियाधिष्ठानम ऐसा बनेगा। अनिंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, तो न त्वचा की, त्वचा जो है किंचित अनिंद्रिय अधिष्ठानम, त्वचा बिना इंद्रिय के, यानी जहां जहां जिसको आप इंद्रिय बोल रहे हो वहां त्वचा नहीं पहुंची हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी त्वचा सब जगह प्राप्त हो गई। त्वचा के द्वारा किंचित कोई भी स्थान अनिंद्रिय अधिष्ठानम, जहां जहां इंद्रिय है वहां वहां त्वचा ना पहुंचा हो, न प्राप्तम इति न, वो सब जगह प्राप्त है। यानी त्वचा सभी इंद्रियों तक प्राप्त है, जिसको आप अलग अलग इंद्रिय मान रहे हैं, हम तो नहीं मानते। तो इसलिए बोल रहे हैं अनिंद्रिय अधिष्ठानम, मतलब बिना इंद्रिय के आधार के, यानी बिना त्वचा, त्वचा के आधार के बिना कोई इंद्रिय नहीं, ऐसा कह सकते हैं आप। त्वचा रूपी आधार के कोई भी इंद्रिय नहीं है, यानी त्वचा सब जगह प्राप्त है। न च असत्याम त्वची, अगर त्वचा ना हो तो किंचित विषय ग्रहणम न भवति, कोई भी विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। अगर मैं आंख से देख पा रहा हूं वहां त्वचा है इसलिए देख पा रहा हूं, अगर वहां त्वचा नहीं होगी तो आप नहीं देख सकते। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो आप दिमाग ये बना करके चलिए, नहीं तो आपको
परेशानी होगी। कई बार आप लोग परेशान इसलिए होते हैं, आप उत्तर को देखते हैं और प्रश्न को समझने लगते हैं। उत्तर को नहीं देखना, उत्तर तो आप 5 अलग अलग इंद्रियां मानते हैं, इसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए उसको डिब्बा बंद में रख दो। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? शरीर में एक ही इंद्रिय है बस। अब आंख से जो देख रहे हो, आंख अलग ही नहीं है उसके पक्ष में, वो त्वचा है। आंख में भी तो त्वचा है ना, वो त्वचा इंद्रिय से ही आप देख रहे हैं। इस जगह पर मैं आंख से जो देख रहा हूं वो त्वचा इंद्रिय से देख रहा हूं, ऐसा वो मानता है। कान से जो आपको सुनाई दे रहा है, यहां पर भी त्वचा विद्यमान है कानों में। अगर कान में त्वचा ना हो, कर्णेंद्रिय बोलते हैं ना हम लोग इसको, कर्णेंद्रिय भले बोल दो, लेकिन है वो त्वगिंद्रिय। तो यहां पर भी त्वचा है। बिना यहां त्वचा, अगर त्वचा यहां नहीं होती कानों में तो आप सुन नहीं सकते। आंखों में त्वचा नहीं होगी तो आप देख नहीं सकते, वो ये बोलना चाह रहा है। इसलिए वो कहता है त्वचा रहित कोई इंद्रिय स्थान नहीं है, यानी त्वचा सब जगह पहुंची हुई है। इसलिए न प्राप्तम इति न, वो त्वचा प्राप्त नहीं है, हर इंद्रिय तक प्राप्त है। न च असत्याम त्वची, अगर त्वचा ना रहे, मानो किसी कारण से त्वचा नहीं है, तो किंचित विषय ग्रहणम न भवति, कोई भी विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। यया सर्वेंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, जिस त्वचा से सभी इंद्रियां व्याप्त हो रही है, यानी इंद्रिय का मतलब है यहां पर सभी स्थान प्राप्त हो रहे हैं त्वचा से। यस्याम सत्याम विषय ग्रहण भवति, जिस त्वचा के होने पर ही सभी विषयों का ग्रहण हो रहा है। सा त्वग एकम इंद्रियम, इसलिए वो त्वचा है, वो एक ही इंद्रिय है, अलग अलग इंद्रिय नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का सिद्धांत है। हाँ जी, प्रश्नकर्ता का सिद्धांत आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब इसका समाधान देते हैं उत्तरकर्ता। ना का अर्थ है एक इंद्रिय नहीं है, अलग अलग इंद्रियां हैं, ये उत्तर है। अब उत्तर आ रहा है। ना का मतलब है ना एक इंद्रिय नहीं है, फिर क्या है? इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धे। इंद्रियांतर यानी त्वचा इंद्रिय से भिन्न इंद्रियों से अलग अलग अर्थ उपलब्ध होने से, त्वचा के अतिरिक्त हम इंद्रियां मान रहे हैं, अलग अलग अर्थों की उपलब्धि होने से, अर्थान उपलब्धे, अलग अलग अर्थों को उपलब्ध करने के कारण से इंद्रिय अलग अलग है। हम अलग अलग अर्थ उपलब्ध कर रहे हैं, कहीं रूप उपलब्ध कर रहे हैं, कहीं शब्द उपलब्ध कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं गंध उपलब्ध कर रहे हैं, कहीं रस उपलब्ध कर रहे हैं। अलग अलग अर्थ है ना, ये अलग अलग अर्थों को उपलब्ध कर रहे हैं हम लोग, एक अर्थ को उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। अलग अलग अर्थ उपलब्ध हो रहे हैं, तो इसलिए इंद्रियां भी अलग अलग है, एक इंद्रिय नहीं है। ना का मतलब है एक इंद्रिय नहीं है, अलग अलग अर्थों को ग्रहण करने के कारण से इंद्रियां अलग अलग है। ये हमारा सिद्धांत है। स्पष्ट हो रहा है जी? स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची गृह्यमाने त्वगिंद्रियेन स्पर्शे इंद्रियांतरार्था रूपादयो न गृह्यन्ते। अब सिद्धांती क्या कहना चाह रहे उसको समझ लीजिएगा। वो कहते हैं स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम, स्पर्श को उपलब्ध करने के लक्षण स्वरूप वाली जो तुम्हारी त्वचा है, तुम्हारे पक्ष में तो एक ही त्वचा इंद्रिय है, पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय तो है नहीं है। तो स्पर्श को उपलब्ध कराने के लक्षण वाली जो तुम्हारी त्वचा है, उस त्वचा के ग्रहण होने पर, यानी उस त्वचा को महसूस करने पर, त्वगिंद्रिये ना, उस त्वचा इंद्रिय के माध्यम से स्पर्शे, जैसे स्पर्श हमको पकड़ में आता है, तो इंद्रियांतरार्था, भिन्न इंद्रियों के जो विषय है, कौन है? रूपादया, रूप रस गंध आदि, वो भी गृह्यन्ते, वो गृहीत होने चाहिए, पर न गृह्यन्ते, वो ग्रहण नहीं हो रहे। किसको? अंधादिवी, अंधे व्यक्ति को। अंधे व्यक्ति को रूप का ग्रहण नहीं हो रहा है, बहरे व्यक्ति को शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा है। बहरा ही कहेंगे ना जिसको शब्द सुनाई नहीं दे रहा है।
गूंगे व्यक्ति को वाणी नहीं समझ में आ रही है, ऐसे तो अंधादि लोगों को भी ग्रहण होना चाहिए ना। इंद्री तो एक ही है ना, त्वचा इंद्री है, त्वचा इंद्री है, तो अंधे व्यक्ति को जब स्पर्श का ग्रहण हो रहा है तो उसको रूप का भी ग्रहण होना चाहिए, उसको सारे ग्रहण होने चाहिए, उसको तो नहीं हो रहे। जब एक ही इंद्रिय आप मान रहे हो, जैसे स्पर्श का ग्रहण हो रहा है उसको, तो ऐसे ही बाकी चीजों का भी ग्रहण होना चाहिए, उसको क्यों नहीं हो रहे हैं बाकी चीजें। न स्पर्श ग्राहकादि इंद्रियाद इंद्रियांतरमस्तीति स्पर्शवद अंधादिभिर्गृह्यरन रूपादयः न च गृह्यन्ते। कहते हैं स्पर्श ग्राहकाद मतलब जैसे स्पर्श को ग्रहण कर रहा है अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को स्पर्श का ग्रहण हो रहा है, यानी स्पर्श को अनुभव कर रहा है। तो स्पर्श ग्राहकाद स्पर्श का अनुभव करने से इंद्रियाद स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियाद स्पर्श को ग्रहण करने वाले इस स्पर्शेंद्रिय से जैसे स्पर्श का ग्रहण हो रहा है, तो इंद्रियांतरम अस्ति थी न इंद्रियांतरम अस्ति, दूसरी इंद्रिय तो है ही नहीं आपके मत में। आप इंद्रियांतरम नास्ति का मतलब है आपके मत में स्पर्शेंद्रिय से गृहित होने वाली इंद्रिय के अलावा और कोई इंद्रिय तो है ही नहीं है। तो स्पर्श को ग्रहण करने वाले त्वचेंद्रिय के अतिरिक्त आपके मत में और कोई इंद्रिय नहीं है। तो स्पर्शवत स्पर्श के समान अंधादि भी अंधे को बहरे को रूपादय गृह्यरन उसको रूप शब्द आदि उसको गृहित होने चाहिए, यानी उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। उसको क्यों नहीं हो रहा है? न च गृह्यन्ते, अंधे व्यक्ति को रूप ग्रहण नहीं हो रहा है, बहरे को शब्द ग्रहण नहीं हो रहा है। तस्मात् न एकम इंद्रियम त्वगिति, केवल त्वचा इंद्रिय मात्र नहीं है, त्वचा के अतिरिक्त भी इंद्रियां हैं, ये सिद्धांत पक्ष कहता है। फिर शब्दार्थ को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। ना को बाद में जोड़ना है। स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियात, स्पर्श को जनाने वाली इंद्री से, इंद्रियांतरम न अस्ति, स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्री से भिन्न इंद्री तो है ही नहीं आपके पक्ष में। तो ऐसी स्थिति में स्पर्शवत, जब वो त्वचा स्पर्श का ग्रहण करवा रही है, तो स्पर्शवत स्पर्श के समान अंधादि व्यक्तियों को रूपादय गृह्यरन, फिर अंधा बहरा आदि व्यक्ति को रूप शब्द आदि भी सुनाई देने चाहिए, उनको ग्रहण होना चाहिए। न च गृह्यन्ते, फिर उन लोगों को वो रूप वो शब्द गृहीत तो होते नहीं है। तस्मात्, इसलिए न एकम इंद्रियम, एक ही इंद्रिय नहीं हो सकती, न एकम त्वग इंद्रियम, केवल एक त्वचा इंद्रिय तो नहीं हो सकती है, इंद्रियां अलग अलग होने चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष कह रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? अब इस बात को सुनकर के प्रश्नकर्ता बोल रहा है, अगला अनुच्छेद प्रश्नकर्ता का है। हाँ जी, माता विजय कुमारी जी, क्या पूछना है? प्रश्न उठाया आपने, बोलिए। जो अंधा है और बहरा भी वही है? नहीं, अंधा अलग है, बहरा अलग है। अगर एक ही भी हो सकता है तो एक ही भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधा तो रूप नहीं देखेगा, तो जो बहरा है वो तो देख सकता है। तो एक, मैं यही तो कह रहा हूं ना, एक व्यक्ति अंधा है, उसको रूप ग्रहण नहीं हो रहा है, उसको होना चाहिए ना रूप। जब अंधे को स्पर्श का ग्रहण हो रहा है तो उसको रूप का भी ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि आपके पक्ष में तो इंद्रिय एक ही है ना। और जो बहरा है, बहरे को स्पर्श का बोध हो रहा है और शब्द का भी बोध होना चाहिए, उसको भी नहीं हो रहा है। ये सिद्धांति का या प्रश्नकर्ता का? आप बताओ किसका होना चाहिए? मेरे को तो सिद्धांति का लग रहा है। तो सिद्धांति बोल रहा है, फिर मैंने बोला है ना ये सिद्धांति का है।
तो आपको ये संशय क्यों हो रहा है? आपने ये भी कहा ना भी अंधा जो स्पर्श करता है तो उसको देखना भी चाहिए, इससे लग रहा था कि ये प्रश्न हाँ सिद्धांति का तो नहीं हाँ है। तो अंधा को अंधे को भी दिखाई देना चाहिए। हम यही तो कहेंगे ना भाई, अगर आप इंद्रिय एक मानते हो तो उसको तो स्पर्श का बोध हो रहा है, तो उसको रूप का भी बोध होना चाहिए अंधे को। उसको क्यों नहीं होता है? सिद्धांति तो ये पूछेगा ना। हाँ जी माता जी, देखो आप बोलते नहीं है, ये समस्या है। हाँ जी, स्वामी जी, वो जो अंधा है, हम तो जो अपना बता देते हैं कि अंधा जो है वो रूप को नहीं देख सकता, स्पर्श कर सकता है। ये सिद्धांत को मैं जानती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि वो मतलब कहने का कि उसको रूप भी देखना चाहिए। वो कैसे आप कह रहे हैं, वो नहीं समझ आई। हाँ तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप पाठ थोड़ा सुन रहे हैं माता जी, आप क्लास नहीं सुन रहे हैं। आप पता नहीं आप अपने मन को कहाँ भेज दिया होगा। आप क्लास नहीं सुन रहे हैं ना, अगर क्लास सुन रही होती तो आपको समझ में आता है। आप क्लास नहीं सुन रहे हैं, यही मानूंगा ना मैं। सबको समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप क्लास नहीं सुन रही हैं। आपको क्लास सुननी चाहिए। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है ये समझ में आया था आपको? वो तो एक ही मान रहा है ना भी, एक ही अच्छा, इंद्रिय है हाँ हाँ, एक ही मान रहा है, तो एक ही मान रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एक मानता है तो उस एक इंद्रिय मानने वाले को स्पर्श का तो बोध हो रहा है, और रूप का बोध क्यों नहीं होगा? उसको होना चाहिए ना, ठीक है, समझ होना चाहिए ना। गए। तो अंधे व्यक्ति को स्पर्श का बोध हो रहा है, तो उसको रूप का भी बोध होना चाहिए। को कह रहा है ये वाली बात। हाँ हाँ जी, हाँ, यही तो बात है। तो इसलिए आप अच्छी तरह सुनो ना पाठ को। जब आदमी सावधान होकर के अच्छी तरह सुनता है ना, उसको बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती है, क्योंकि सुन रहा है वो ध्यान से। जैसे पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? हाँ, आपको वहाँ कोई बैठा हुआ रहता है कि बताने वाला? सारे समझते हो ना एकाग्रता से। तो ऐसे ही मेरी बातों को एकाग्रता से आप समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई बात रह जाती है तो फिर मैं बताने के लिए बता ही रहा हूं ना। चलिएगा। हाँ जी, अब ये बात सुनकर के प्रश्नकर्ता अपनी बात रख रहा है जी अगले अनुच्छेद में। वो कहता है त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि। त्वग अवयव विशेषेण, क्योंकि उसने प्रश्नकर्ता की बात को दिमाग में रखना होगा। प्रश्नकर्ता क्या मानता है? एक ही इंद्रिय है। अब आंख से जो हम देख रहे हैं वो आंख उसके लिए क्या बना है जी? वो त्वचा ही है। आंख हम बोल रहे हैं उसके पक्ष में क्या है? वो आंख, वो त्वचा ही है। तो कहता है त्वग अवयव विशेषेण, त्वचारूपी विशेष अवयव से धूमोपलब्धिवत, धुएं की उपलब्धि होती है। अब धुएं को किससे देखते हैं जी हम लोग? आंख से देख रहे हैं। तो आंख वो क्या है उसके पक्ष में? वो त्वचा का अवयव विशेष है, यानी पूरे शरीर में त्वचा इंद्रिय है। त्वचा इंद्रिय होते हुए भी जब यहां रूप को देखने वाली जो त्वचा है वो सामान्य त्वचा नहीं है, वो विशेष त्वचा है एक प्रकार से। यानी इस स्थान की जो विशेष, यानी इसी स्थान में ही तो रूप को देख सकते हैं ना हम लोग। इसलिए ये त्वचा है लेकिन विशेष है, विशेष स्थान हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं त्वग अवयव विशेषेण, त्वचारूपी अवयव विशेष से, अर्थात आंख, हमारे लिए वो आंख है, उसके लिए त्वचा है। तो त्वचारूपी अवयव विशेष से धूमोपलब्धि, जैसे धुएं की उपलब्धि होती है, अर्थात धुएं को देखते हैं, उसी के समान तदुपलब्धि, बाकियों की भी उपलब्धि होती है। उसी को खोल करके समझा रहे हैं। यथा त्वचा अवयव विशेष, जैसे त्वचा जो है वो अवयव विशेष है,
कश्चित् चक्षुषी सन्निकृष्टः धूमस्पर्शम गृह्णाति न अन्यः। कश्चित् चक्षुषी, किसी के आंख के होने पर, यानी त्वचा विशेष रूपी आंख के होने पर, और उस आंख के साथ यदि धुएं का स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श को ग्रहण करेगा, न अन्य, दूसरे नहीं कर पाएगा। अंधे को स्पर्श ही नहीं हो रहा है वहां पर आंख में धुएं का, इसलिए उसको नहीं हो पाएगा। है तो वो त्वचा इंद्रिय वहां पर भी, लेकिन वहां पर कोई समस्या है उसके उस स्थान विशेष में, इसलिए उसको स्पर्श ही नहीं हो रहा है आंख में उस रूप का, इसलिए उसको नहीं हो रहा है। एवं त्वचो अवयव विशेष रूपादि ग्राहका, तो त्वचा का ही ये अवयव विशेष हैं अलग अलग शरीरों में, और वो अलग अलग विशेष रूपादि को ग्रहण कराने वाले वो स्थान हैं। तेषाम उपघाताद, उनमें कोई कमी आ गई तो अंधादि भी न क्रियन्ते, अंधादि लोगों को रूपादि ग्रहण इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ उन स्थानों में, उन त्वचा के स्थानों में कमी आ गई, इसलिए उन लोगों को रूप ग्रहण नहीं हो रहा है। किसी को शब्द ग्रहण नहीं हो रहा है गूंगा को, क्योंकि वहां पर कोई कमी आ गई वहां पर, इस वजह से उनको रूप का ग्रहण नहीं हो रहा है, किसी को शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा है। बाकी वास्तव में एक ही इंद्रिय है, ऐसा वो कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता की बात समझ रहे हैं आप लोग। तो जब ऐसा बोला है तो इसका समाधान सिद्धांती करेंगे। उसने क्या बोला है जी प्रश्नकर्ता, वो त्वचा विशेष, मतलब आंख की जगह पर वो त्वचा कैसी है जी, विशेष अवयव है। और कान के पास में जो त्वचा है वो विशेष त्वचा ही है, लेकिन विशेष अवयव है। बदल दिया ना अपनी बात को, उसने बदल दिया ना। पहले वाले हेतु को देखो, अब अव्यतिरेकाद बोला है, अभेद होने से एक ही है सब जगह, त्वचा एक ही है सब जगह, एक जैसा है बोला है। अब यहां बोल रहा है त्वग अवयव विशेष, उसको विशेष बना दिया, हेतु बदल दिया ना उसने। पकड़ना है प्रश्नकर्ता की बात को। उसने पहले क्या बोला था, अव्यतिरेकात, ये हेतु दिया था। हाँ, व्यतिरेक का अर्थ बताया आपको, अभेद रूप से एक जैसा सब जगह होने से। त्वचा अभेद रूप से सब जगह एक जैसा माना था, इसलिए एक इंद्रिय माना था। और जब हमने उसको उत्तर दिया था अंधादि व्यक्ति को भी वो रूपादि ग्रह का ग्रहण होना चाहिए, तब उसने हेतु बदल दिया। अब उसने क्या बोला, त्वग अवयव विशेष से रूप की उपलब्धि होती है। ऐसे ही कर्ण अवयव विशेष से शब्द की उपलब्धि होती है। उस कर्ण अवयव विशेष में अगर कोई खराबी आ गए तो शब्द सुनाई नहीं देगा। और उस त्वचा विशेष त्वचा से जब रूप का ग्रहण होता है, ठीक है ना, त्वग अवयव विशेष से रूप की उपलब्धि होती है। अगर उस अवयव विशेष में कोई कमी आ गए तो रूप की उपलब्धि नहीं होगी। उसने हेतु बदल दिया यहां पर। तो अब सिद्धांती कहते हैं इसका समाधान, व्याहतत्वाद अहेतु, आपके हेतु में विरोध आने के कारण से आपने हेतु बदल दिया। पहले एक प्रकार का बताया है और जैसे हमने समाधान किया उसका, तो आपने हेतु बदल दिया। तो वह व्याहतत्वाद, आपके हेतु में विरोध आने के कारण से अब आपका अव्यतिरेक हेतु जो है वो अहेतु बन गए जी, हेत्वाभास बन गया। व्याहतत्वाद, विरोध आने से। किसमें विरोध है जी, आपने जो अव्यतिरेकात जो हेतु दिया है उस हेतु में विरोध आ रहा है। कौन सा विरोध आ रहा है जी, अभी आपने जो बोला है त्वग अवयव विशेष के नाम से। अवयव विशेष कैसे बन गए, तो वो तो एक ही होना चाहिए ना। जहां से आप स्पर्श कर रहे हो वहां का जो स्पर्श इंद्रिय जैसा है वैसा ही पूरे शरीर में होना चाहिए, क्योंकि आपने हेतु अव्यतिरेकात दिया था। अब आप यहां करके त्वग अवयव विशेष नामक एक अलग हेतु दे दिया आपने, तो दोनों हेतुओं में समानता नहीं है। वो अलग हेतु है, ये अलग हेतु आ गया।
तो आपके हेतुओं में भेद आ गया, इसलिए कहा व्याहतत्वात्, विरोध आने से, आपके हेतुओं में विरोध आने से अब आपका हेतु जो है वो अहेतु बन गया, ये यहां कहना चाहते हैं। त्वग इंद्रिय त्वग अव्यतिरेकाद एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, प्रश्नकर्ता ने त्वग ही एक इंद्रिय है क्योंकि अव्यतिरेकाद एक जैसा होने से, इसलिए एक ही इंद्रिय ऐसा आपने कहा है। तो त्वग अव्यतिरेकाद एकम इंद्रियम, ऐसा आपने जो अपना सिद्धांत को उक्तवा कह करके, त्वग अवयव विशेषेण, अब यहां त्वग अवयव विशेष रूप से हेतु बदल दिया आपने। धूमोपलब्धिवद धूमोपलब्धिवद रूपादि उपलब्धि इति उच्यते। तो त्वग अवयव विशेष के कारण से धूम की उपलब्धि के समान रूप की उपलब्धि होती है, ऐसा जो आपने हेतु को बदल दिया है, ये गड़बड़ कर दिया आपने। एवं च सति, ऐसा अगर हो गया, यानी आप त्वग विशेष बोल करके आपने हेतु बदल दिया है, तो एवं च सति, अगर ऐसा त्वग विशेष बन गया तो नाना भूतानि विषय ग्राहकानि, फिर तो इंद्रियां अलग अलग सिद्ध हो रहे हैं। इससे आपके इस दूसरे हेतु से इंद्रियां अलग अलग सिद्ध हो रही हैं। विषय व्यवस्थानात्, क्योंकि विषय के लिए अलग अलग व्यवस्थित हो गए आपके अवयव विशेष, तो आपका जो अवयव विशेष है ये विषयों को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो व्यवस्थित करने से इंद्रियां अलग अलग अपने आप सिद्ध हो रहा है। तद भावे विषय ग्रहणस्य भावात्, तद भावे का मतलब है उस अवयव विशेष होने के कारण से उस विशेष अर्थ का ग्रहण हो रहा है। अलग अलग अवयव विशेषों से अलग अलग अर्थों का ग्रहण हो रहा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है जी? तद भावात् विषय ग्रहणस्य भावात्, उसके होने पर विषय ग्रहण हो रहा है। तद उपघाते, उस अवयव विशेष के उपघात होने पर, नष्ट होने पर अभावात विषय का ग्रहण नहीं हो रहा है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये अलग अलग इंद्रियां हैं। तथा च पूर्वो वादा उत्तरेण वादेन व्याहन्यते इति, इसलिए आपका जो पूर्ववाद है, पूर्ववाद, ये जो आपका उत्तरवाद है, इससे विरोध खाता है। पूर्वो वादा उत्तरेण वादेन व्याहन्यते इति, आपका पूर्व सिद्धांत उत्तर सिद्धांत से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए आप गलत हो, ये सिद्धांति कह रहे। ये स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? विषय स्पष्ट हो गया पूरा? भाष्य भी, पंक्ति भी समझ में आ गई? किसी को शब्द पंक्ति समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी प्लीज एक मिनट। हाँ जी बोलिए। देखिए, चाभावात, तदाभावे विषय ग्रहणस्य भावात् तदुपघाते च अभावात्, ये वाला बताना है। जी जी जी, हाँ, ये कह रहे हैं तद भावे विषय ग्रहणस्य भावात्। तद भावे का मतलब है उस अवयव विशेष के होने पर विशेष विषय का ग्रहण हो रहा है, यानी आंख रूपी विशेष अवयव वहां पर है, इसलिए वो रूप विशेष रूप का ग्रहण हो रहा है। तदुपघाते, उस अवयव विशेष का उपघात हो जाने से, यानी उसमें कमी आ जाने के कारण से अभावात रूप विशेष की उपलब्धि नहीं हो रही है। इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है ये अलग अलग इंद्रिय यहां पर, क्योंकि आपने एक ही इंद्रिय माना है ना, तो एक ही इंद्रिय माना है, तो अगर यहां उपघात हो रहा है आंख के जगह पर, तो इंद्रिय तो एक ही है, यहां के उपघात होने पर सारा उपघात हो जाएगा, अर्थात सारा ही दोषपूर्ण हो जाएगा। एक में एक ही है इंद्रिय, आपने एक ही इंद्रिय माना है, तो एक इंद्रिय यहां पर अगर नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब सब जगह ही नष्ट हो गई वो। एक जगह नष्ट नहीं है, एक जगह नष्ट हो रहा है, तो इससे अलग अलग सिद्ध होते हैं, एक सिद्ध नहीं होता। जी धन्यवाद।
जी जी, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए पहले कथन में और उत्तर कथन में आपका भेद आ रहा है। इसलिए आपका हेतु जो है अव्यतिरेकात जो हेतु दिया है ये हेतु नहीं है, अहेतु है। ये सिद्धांत ने स्थापित कर दिया, सिद्धांती ने। फिर अगली बात भी कही जा रही है उसी के बारे में, संदिग्धश्च अव्यतिरेक। तुमने जो अव्यतिरेक जो हेतु दिया है ये हेत्वाभास तो है ही, उसके साथ साथ में असंदिग्ध, संदिग्ध भी है। नहीं, संदिग्धश्च, संदिग्ध नहीं, संदिग्धश्च, और संदेह को भी उत्पन्न करता है। संदिग्ध आपका अव्यतिरेक जो हेतु है ये संदिग्ध वाला हेतु है, संदेह को उत्पन्न करता है, संशय को उत्पन्न करता है। और जो हेतु हम उपस्थित करें वो संदेह को उत्पन्न करे वो हेतु नहीं हो सकता, याद रखना। तो हमें इसलिए हेतु ऐसा देना होता है वो अहेतु भी, हेत्वाभास भी ना बने और संदेह को भी प्राप्त करने वाला ना बने। इसलिए जब हेतु दिया जाता है बहुत सोच समझ करके दिया जाता है, और हेतु का मतलब हेतु ही होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा जब हेतु हम दें वो सटीक होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आपने जो अव्यतिरेक जो हेतु दिया है इसमें संदिग्ध है, ये संदिग्ध हेतु है, यानी संदेह को उत्पन्न करने वाला हेतु है। देखिए क्या संदेह उत्पन्न करता है आगे देखिए, पृथिव्यादि भी अपि भूतै इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि। सिद्धांति कह रहे हैं पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा भी इंद्रिय के अधिष्ठान व्याप्त है। केवल शरीर में व्याप्त है इतना ही मत देखो, वो भूतों में भी व्याप्त है इंद्रियां, पंचमा भूतों में। हाँ जी, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो शरीर है ना, इस शरीर का कारण कौन है जी? पंचमहाभूत। ये पहले सिद्ध कर दिया ना, पांचों महाभूतों से हैं। मुख्य रूप से तो पार्थिव माना है, लेकिन बाकी सबका सहयोग माना ही है ना, इसका मतलब पांचभौतिक भी माना है। तो पांचभौतिक माना है तो पूरे शरीर में जो इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय आप मान रहे हो, तो त्वचा इंद्रिय केवल शरीर में व्याप्त नहीं मानना, ये पंचमहाभूतों में भी व्याप्त है। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ मधु जी, एकाग्रता लाओ। स्वामी थोड़ा गूढ़ हो गया विषय। गूढ़ नहीं है, एकाग्रता लाएंगे समझ में आ जाएगा। शरीर जो है ना, शरीर के कारण कौन है? पंचमहाभूत है। तो शरीर पंचमहाभूतों में ही है ना। आज आप इसको समझ लीजिएगा, ये गूढ़ नहीं है, समझ लाना है, एकाग्रता लानी है। घड़ा जो है किस में है? मिट्टी में है। पूरा जो घड़ा है पूरी मिट्टी में व्याप्त है। घड़ा मिट्टी से अतिरिक्त तो है ही नहीं है, मिट्टी में ही तो व्याप्त है ना पूरा घड़ा। तो शरीर किस में व्याप्त है? पांचों महाभूतों में व्याप्त है। ये स्पष्ट हो गया। अब त्वचा इंद्रिय एक ही माना है आपने, और वो त्वचा इंद्रिय किस में है? शरीर में है, पूरे शरीर में व्याप्त है। और वो त्वचा इंद्रिय शरीर में व्याप्त है तो किस में व्याप्त माना जाएगा? और पांच भूतों में भी व्याप्त माना जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। तो पृथ्वी आदि भी भूत है इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्त्यानि। इंद्रिय का जो अधिष्ठान है, इंद्रिय का जो आधार है, वो भी पांचों महाभूतों में व्याप्त है। और आपके पक्ष में एक ही इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय। तो ये एक ही इंद्रिय जो है पांचों भूतों में व्याप्त है। नचा तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति थी। फिर पांचों महाभूतों के बिना विषयों का ग्रहण भी नहीं होगा, ये दोष आएगा। तस्मात् न त्वग अन्यद्वा सर्व विषयम एकमिंद्रियमिति। इसलिए तस्मात्, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं न त्वग, केवल त्वचा इंद्रिय एक नहीं है, अन्यद्वा अथवा किसी और एक त्वचा ना बोल करके कोई और नाम रख दो तो भी सर्व विषयम, सभी विषयों को एक ही इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकता, एक ही इंद्रिय ग्रहण नहीं करा सकती। इसलिए एकम इंद्रियमिति न, वो एक इंद्रिय, ये जो सिद्धांत है आपका वो उचित नहीं है। तो पांचों महाभूतों में भी एक इंद्रिय व्याप्त है, तो पांचों महाभूत भी
विषय को ग्रहण कराने वाले बनेंगे, और वो कहीं पर भी पांचों भूत विषयों को ग्रहण कराते हुए दिख नहीं सकता, न दिखा सकते आप। माता शकुंतला जी माइक बंद करके नहीं रखा आपने। हाँ जी, तो इसलिए कहना चाहते हैं पांचों भूत भी कारण बनेंगे वहां पर, और वो पांचों भूत किसी विषय का ग्रहण कराते हुए कहीं भी प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे दोष आ जाएंगे अगर एक इंद्रिय मानोगे आप। इसलिए आपको ये जिद छोड़ करके अलग अलग इंद्रियों को मानना चाहिए, इसका अभिप्राय हुआ। ये स्पष्ट हो गए जी। अब अगली बात, इतने ही समाप्त नहीं कर रहे हैं और उस प्रश्नकर्ता को धो रहे हैं, आपकी भाषा में बोलूं। एक को हरा दिया है, लेकिन उसको सब होर से हराना चाहते हैं, अर्थात हर प्रकार से उसको गलती दिखाना चाह रहे हैं। 54वां सूत्र कहता ना का मतलब है एक इंद्रिय नहीं है। अगर तुम एक ही इंद्रिय मानते हो तो युगपद अर्थ अनुपलब्ध है, एक साथ अनेक अर्थ उपलब्ध नहीं होते। अब आपके मत में तो एक ही इंद्रिय है। अब मेरी ओर देखिएगा, आप एक बात समझ ले, पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय है। एक ही इंद्रिय है तो आंख से जो दिख रहा है रूप, कानों से जो शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पांचों इंद्रियों के साथ हमारे पक्ष में तो पांच इंद्रियां अलग अलग है, और पांचों विषय हमको बारी बारी से उपलब्ध होते हैं, एक साथ उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि अलग अलग है। ये तो सिद्धांत हो गया। अब पूर्व पक्ष को के हिसाब से सोच के देखिएगा, इंद्रिय एक ही है तो पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय है, तो एक ही इंद्रिय है तो रूप को भी, रूप के साथ भी संयोग हो रहा है, शब्द के साथ भी संयोग हो रहा है, एक ही इंद्रिय है तो सबके साथ संयोग हो रहा है, तो सब एक साथ ग्रहण होने चाहिए। फिर प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई इंद्रियां अलग अलग है तो अलग अलग इंद्रिय एक साथ सब विषयों को ग्रहण नहीं करा सकती हैं, क्योंकि एक समय एक ही इंद्रिय ग्रहण करेगी। क्योंकि आत्मा जो है मन के साथ जुड़ता है और मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है, तब रूप का ग्रहण होता है। रूप का ही ग्रहण क्यों हो रहा है? क्योंकि नेत्रेंद्रिय के साथ ही मन जुड़ा हुआ है, मन बाकी इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए केवल रूप का ग्रहण होगा। फिर अब रूप को छोड़ो जी, केवल मैं देखो स्पर्श बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे, आंखें बंद है मेरे, कोमल स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ टेबल पर स्पर्श कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा आपको, टेबल नीचे है, आंखें बंद है। अब मैं केवल स्पर्श का ज्ञान करूंगा, क्यों? रूप मैं आपको नहीं देख रहा हूं, और स्पर्शेंद्रिय में मेरा मन लगा हुआ है तो स्पर्श का ग्रहण करेगा, और कर्णेंद्रिय में लगे तो शब्द का ग्रहण करेगा, तो बारी बारी से करेगा ना। और आपने माना एक ही इंद्रिय, तो सब जगह पर एक ही इंद्रिय है ना। और मन, आत्मा मन के साथ सन्निकर्ष करता है और मन त्वग इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष करेगा। अब त्वग इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गए ना, तो त्वग इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से रूप का, रस का, गंध का, सबका ज्ञान हमको होना चाहिए। आपने तो एक ही माना है, तो सभी विषयों का ग्रहण तो नहीं हो रहा है, ये भी दोष आएगा। इसलिए कह रहे हैं युगपद एक साथ अर्थानुपलब्ध, एक साथ सभी विषय उपलब्ध ना होने से इंद्रिय एक नहीं हो सकता। ये सिद्धांति का सूत्र है। अब इसी बात को भाष्य के रूप में स्पष्ट करके समझा रहे हैं। आत्मा मनसा संबध्यते, आत्मा जो है मन के साथ जुड़ता है, मना इंद्रियेना, मन जो है इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रियम सर्वार्थै सन्निकृष्टमिति, और इंद्रिय जो है सभी विषयों के साथ जुड़ गया है, क्योंकि आपके पक्ष में तो एक ही इंद्रिय है, तो इंद्रियम का मतलब है त्वचा इंद्रिय आपका, सर्वार्थे सन्निकृष्टम, सभी विषयों से जुड़ गई है वो एक ही इंद्रिय आपकी त्वचा। तो आत्मेंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्यो युगपद ग्रहणानि स्यु, तब आत्मा, इंद्रिय और मन अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो गए, तो सन्निकर्ष होने से युगपद ग्रहणानि स्यु, तो पांचों विषयों का हमको ग्रहण होना चाहिए।
ये बात स्पष्ट हो गई जी। न च युगपद रूपादो गृह्यन्ते, पर एक साथ ये रूपादि का ग्रहण हमको नहीं हो रहा है, हमको तो बारी बारी हो रहा है, एक साथ तो नहीं हो रहा है। तस्मात् न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम अस्ति, इसलिए एक इंद्रिय नहीं है जो कि वो सभी को विषय बना सके। यहां तक पहुंच गए। अब कह रहे हैं असाहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम, साहचर्ये ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपपत्ति इति। विषय ग्रहणानाम असाहचर्यात्, विषय ग्रहणानाम विषयों का जो ज्ञान है, असाहचर्यात् का मतलब, असाहचर्य का मतलब एक साथ ना होने से। विषय ग्रहणानाम विषयों का, ग्रहण का मतलब ज्ञान, विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से। विषय ग्रहणानाम असाहचर्यात्, असाहचर्य का मतलब है एक साथ ना होना, साहचर्य कहते हैं एक साथ, और असाहचर्य का मतलब है एक साथ ना होने से। ये पंचमी विभक्ति है, असाहचर्यात्। तो विषय ग्रहणों का एक साथ ना होने से, ग्रहण का मतलब ज्ञान, तो विषयों का ज्ञान, अलग अलग विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से न एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय नहीं हो सकता, और ना वो सर्व विषयकम, वो सभी विषयों को अपना विषय बना सकता है, क्योंकि एक साथ तो हो नहीं रहा है। साहचर्य ही, यदि आप ये कहना चाहें कि एक ही इंद्रिय है, जब एक ही इंद्रिय होगा तो साहचर्य होगा, वहां पर एक साथ सब जुड़ जाएंगे सब विषयों के साथ। तो विषय ग्रहणानाम साहचर्य, तो विषयों का ज्ञान एक साथ होने लगेगा। पर अंधादि अनुपत्ति, लेकिन अंधादि लोगों को तो उत्पत्ति हो नहीं रही है, अंधादि लोगों को रूप की सिद्धि नहीं हो रही है, हाँ, शब्द की सिद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब है इंद्रियां अलग अलग ही होनी चाहिए, एक नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। अंतिम पंक्ति समझ में आ रही है। असाहचर्या विषय ग्रहणानाम असाहचर्यात्, विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम, इंद्रिय एक विषय वाला नहीं हो सकता। इसका उल्टा करके देखो, साहचर्ये विषय ग्रहणानाम, अनेक ज्ञानों का एक साथ मानने पर, क्योंकि आपके पक्ष में तो एक इंद्रिय है, तो विषयों का ज्ञान, अलग अलग विषयों का ज्ञान एक साथ होने लगेगा। तो एक साथ होने लगेगा तो एक साथ हो जाना चाहिए, लेकिन अंधादि को नहीं हो रहा है। जब अंधादि को नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक इंद्रिय नहीं हो सकता, यही सिद्धांत ठहरेगा। स्पष्ट हो गया जी सभी लोगों को? तो समय भी पूरा हो रहा है आपका। अंतिम पंक्ति एक बार फिर से अगर बोलेंगे। नहीं, अंतिम पंक्ति में कौन सा शब्द आपको नहीं समझ में आया? मैंने तो कई बार बोल दिया, आप बताओ आपको कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है? शब्द तो समझ आ जाएंगे सब। हाँ, विषय ग्रहणानाम का मतलब है विषयों का ज्ञान, विषय ग्रहणानाम का मतलब है विषयों का ज्ञान असाहचर्यात्, एक साथ ना होने से। न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम, सभी विषयों को बनाने वाला एक इंद्रिय नहीं हो सकता। साहचर्ये ही विषय ग्रहणानाम, विषयों का ज्ञान एक साथ मानने पर अंधादि अनुपत्ति, अंधादि लोगों को वो रूप आदि की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही है? धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।